शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम बिन तो जैसे तरकश में, तुम बिन तो जैसे तरकश में तीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम हो तो है शरीर में रोशनी कायम, तुम हो तो है शरीर में रोशनी कायम। तुम रूह हो बदन में तो है जिंदगी कायम। तुम बिन तो जैसे कलश में, तुम बिन तो जैसे कलश में नीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। ये तन तुम्हारा रथ है, तुम इस रथ में हो रथी। ये तन तुम्हारा रथ है, तुम इस रथ में हो रथी। निश्चय विजय तुम्हारी है, प्रभु जो सारथी। कभी न जो अधीर हो, कभी न जो अधीर हो, तुम वो महावीर हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। न टूटे न गिरे कभी, तुम हो सितारे हो। न टूटे न गिरे कभी, तुम हो सितारे हो। मस्तक गगन में चमकते प्रभु के प्यारे हो। निर्भय बनों के पानी पर, निर्भय बनों के पानी
शरीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो। तुम बिन तो जैसे तरकश में, तुम बिन तो जैसे तरकश में तीर नहीं हो, तुम तो आत्मा हो, तुम शरीर नहीं हो, शरीर नहीं हो, शरीर नहीं हो। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, कलयुग की रात पूरी हो रही है। कलयुग की रात पूरी हो रही है। हो गई कि हो रही है? नवयुग बनाने बाप आया है। इसलिए तुम जागो, जागो जागो, समय पहचानो। बाप की याद से अपने विकर्म विनाश करो। क्या समझा रहे बाबा? कलयुग की रात पूरी हो रही है, इसलिए क्या करो? जागो जागो, समय पहचानो। अब तो ये जो नारा लगाते थे ना, जागो जागो समय पहचानो, फिर आगे क्या बोलते थे? भारत में भगवान आए हैं। अब तो ये स्लोगन भी क्या पुराना हो गया। अब तो भगवान आए नहीं, अब तो भगवान जाने की तैयारी में है। तो जाने की तैयारी में है। कौन कौन से पुण्य किए हैं हमने, उस पुण्य के आधार पर बाबा खींच कर लेकर आ रहे हैं फिर भी बच्चों को। इसलिए देखने में यही आता है कि अभी जो आने वाली आत्माएं हैं उनमें क्वालिटी कहाँ है। उनको हर चीज मुश्किल लगती है, और जो बाबा की पक्की आत्माएं, जो सतयुग के राज्य अधिकारी आत्माएं थी, उनको कुछ भी मुश्किल ही नहीं लगता था। चाहे वो अमृत वेला हो, चाहे मुरली क्लास हो, चाहे ब्रह्मचर्य का पालन हो, चाहे अन्न शुद्ध हो, कुछ भी मुश्किल नहीं लगता था, है ना। भाग्य विधाता हम लोगों ने पिछले दिनों पुस्तक पढ़ी जिसमें हमारी दीदियों के, दादियों के इतने सुंदर सुंदर अनुभव थे। कितने बड़े बड़े घर की हमारी दादियां, कितने बड़े घर के भाई बहन सुबह 4 बजे जा रहे, कोई साधन नहीं थे। वंडरफुल बात,
उनके घरों में कोई ले जाने वाला नहीं था, कोई लाने वाला नहीं था। एक दादी का, एक दीदी का अनुभव सुना है ना, कितनी दूर 1-1, 2-2 किलोमीटर तक जाना होता था। ये तो तुम लोग तो सब पड़ोस में रहते हो। सवेरे सवेरे बोलो कहाँ कहाँ कितने, वो कोयले की रेडी वाली पे ही बैठ करके जा रही, सारे कपड़े काले। बस ये सब्जी वाली की रेडी पे बैठ के जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है, कोई कैसे जा रहा है। बाबा की मुरली शुरू होगी, उससे पहले हमें पहुंचना है। इतनी लगन। तो अभी तो बाबा जाने की तैयारी में है। अच्छा, तो इसलिए बाबा की याद में रह करके बाबा कहते अपने विकर्मों का विनाश करो, नाश करो। फिर बाबा पूछ रहे हैं, जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है, उनकी निशानी क्या होगी? जिन बच्चों की बुद्धि सतो प्रधान बनती जाती है, उनकी निशानी बाबा समझा रहे हैं। उन्हें दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। दूसरों को आप समान बनाने के ख्याल आते रहेंगे। वह अपना और दूसरों का कल्याण करने की दूसरों का कल्याण करने की युक्तियां रचते रहेंगे। कोई ना कोई विधि बनाएंगे, कोई ना कोई युक्ति रचेंगे, अपना भी और दूसरों का भी कल्याण करने की। दिन रात सर्विस में लगे रहेंगे। फिर बाबा दूसरा प्रश्न पूछ रहे हैं, तुम बच्चों को बड़े ते बड़ी कौन सी कारोबार मिली हुई है? मिली है कोई कारोबार? क्या कारोबार मिली हुई है? बाबा का परिचय दियो सबको। मिली है कोई कारोबार कि राजा बच्चे को कुछ भी नहीं करना? बाबा कहते सारी दुनिया को बाप का परिचय देने की कारोबार बहुत बड़ी है। कोई भी आत्मा बाप के परिचय के बिना रह न जाए। रात दिन चिंतन चलता रहे।
कि कैसे किसको समझाएं। शंख ध्वनि करें। चिंतन चलना चाहिए कैसे कौन सी विधि बनाए जो बाबा के बच्चे बाबा के पास आके अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करें। गीत है, जाग सजनिया जाग नवयुग आया रे। ओम शांति। ये किसने जगाया है, बाबा पूछ रहे हैं, किसने जगाया? सजनी कहने वाला कौन है? पूछो अपने आप से कि सजनी कहने वाला कौन है? बच्चे जो समझते हैं कि बेहद का बाप एक ही है, जिसका असली नाम शिव है। बाकी जो अनेक नाम रखे हैं वो सब है भक्ति मार्ग के। राइट नाम तो एक ही है ना। जयंती भी मनाते हैं, वह हो गई परमात्म जयंती। शिव जयंती मनाते हैं, वो है परमात्म जयंती। गाते भी हैं निराकार शिव जयंती। आत्मा को जब शरीर मिलता है तब उस शरीर का नाम पड़ता है, और शिव तो आत्मा का ही नाम है ना। हमारी भी आत्मा है, परमात्मा की भी आत्मा है। हम आत्मा हैं और परम पिता परम आत्मा। नाम तो दोनों पे ही पड़ता है। हम शरीर लेते हैं तो शरीर का नाम पड़ता है। अब परमात्मा नाम की चीज है तो परमात्मा का नाम तो होगा ना। तो गाया भी जाता है शिव जयंती। आत्मा की जयंती नहीं कहेंगे। गीता का भगवान तो शिव निराकार है। श्री कृष्ण शरीर का नाम है, देहधारी है ना। यह तो शिव बाबा ही आकर के अपनी सजनियों को जगाते। शिव बाबा आते हैं तो आत्मा रूपी सभी सजनियों को जगाते और अपनी पहचान भी देते हैं कि मैं आया हूं नई दुनिया बनाने के लिए। अब मामे कम याद करो, मैं आया हूं नई दुनिया बनाने, तुम्हें नई दुनिया में ले जाने, तो तुम मामे कम याद करो। माया पर जीत पानी है। बाबा को कहते भी हैं, हे पतित पावन। देवताएं जो पावन थे अभी पतित बने हैं, इसलिए सभी पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ, आकर हमें लिबरेट करो। बुलाते हैं, पुकारते हैं, भगवान आओ, आकर के हमें दुखों से लिबरेट करो। बाबा कहते किससे छुड़ाओ तुमको? माया रावण से अथवा शैतान से। मनुष्यों को ये समझ में ही नहीं आता है कि अभी चलना है। ये कोई दुनिया रहने के लिए थोड़ा ही रह गई है। कोई सार है इस दुनिया में रहने का? कोई काम की है ये दुनिया? तो बाबा कहते जब दुनिया में सार ही नहीं है तो मनुष्यों को समझ नहीं आता
कि ये तो चलने की बेला आ गई है, इस दुनिया से जाना है वापस। नवयुग आया कि आया, सतयुग आया कि आया। गीत में भी कहते हैं ना नवयुग, वो है पवित्र दुनिया। बाप आते ही है पतित से हमको पावन बनाने के लिए। नई दुनिया को नया युग अथवा सतयुग कहा जाता है। यह है ही कलयुगी पुरानी दुनिया। कुंभकर्ण की नींद में सब सोए पड़े, है ना? जगाते हैं, आ करते हैं, करवट बदलते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर ज्ञान अमृत डालते हैं। चित्र है ना अपना, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं, ब्रह्मा कुमारी अमृत पिला रही है ज्ञान का, कान में डाल रही है, एक कान से सुन रहे हैं और दूसरे से हाँ निकल रहा है। फिर करवट लेते हैं, फिर सो जाते हैं। फिर 7-6 महीने आएंगे, अमृत पिएंगे, फिर मदहोशी की नींद में फिर सो जाएंगे। माया ने अज्ञान अंधकार की रात में सबको सुला दिया। विकारों की नींद में सब सोए पड़े हैं। विकारों की नींद में सब सोए पड़े। अब बाबा कहते हैं बच्चे कुंभकर्ण की नींद से जागो। बाबा तो रोज पक्का गड़ाते हैं, जागो जागो समय पहचानो। समय कहाँ जा रहा है, उस समय को पहचानो। अभी इस पुरानी दुनिया का अंत है और मौत सबका सामने खड़ा हुआ है। बाबा की कितनी सिंपल सी एक लाइन है, बस जागो समय पहचानो, मौत सामने खड़ा है। सिंपल सी लाइन है ना, लेकिन राज कितना अच्छा गहरा भरा पड़ा है। अगर देखा जाए, विचार करो, गहराई कितनी है। मौत सबका सामने खड़ा है, पता ही नहीं कब मौत की शहजादी आएगी, सिर पे बैठ जाएगी, सवार हो जाएगी। अरे अभी तो ये बंदा हंस रहा था, अब क्या हो गया? अभी तो ये बात करके गया था, क्या हो गया? अरे अभी तो ऐसे था, क्या हो गया? तो बाबा कहते अभी सब अज्ञान अंधियारी नींद में सोए पड़े हैं, मौत सबका सामने खड़ा है। अब रात पूरी होती है, बाबा कहते हैं ना, विकारों की रात है, अब ये पूरी होती है। दिन आना है इसलिए तुम जागो। अब दिन आने वाला है, सवेरा होने वाला है, इसलिए तुम जागो। तुम समझते हो बाबा आया हुआ है और हम भी घोर अंधियारे में सोए पड़े थे। बाबा आया है और हम सारे अज्ञान अंधियारी नींद में सोए पड़े थे। अब बाबा आया है रात को दिन बनाने। बाबा कहते मैं तुम्हारे लिए दिन अर्थात नवयुग बनाने आया हूं। अब मुझे याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। क्योंकि इस समय तो सब पतित है ना, सब विकारी है, पतित है। सब कहते हैं हमको इस रावण से लिबरेट करो, छुड़ाओ इस रावण से। ये कोई समझते नहीं है कि शैतान का राज्य कब से शुरू होता है। बाप आकर रावण के चंबे से छुड़ा देते हैं। कैसे छुड़ाते हैं? हाँ? कैसे छुड़ाते हैं? सब रावण के चंबे में फंस गए हैं, विकारों की नींद में
सोए पड़े। अब इनको कैसे जगाएं, कैसे रावण के चंबे से छुड़ाएं। ये तो बाप ही जब आवे तब आकर के सबको बतावे समझावे। तब अनुभव हो कि हम किसको समझा सके। सबको नीचे उतरते उतरते पतित तो बनना ही है। सतयुग से नीचे एक नई चीज बाजार से लाए है तो उसको पुराना तो होना ही है। नई बनने में पुरानापन तो छिपा ही पड़ा है। आज नहीं तो कल पुरानी होगी ही होगी। सबको नीचे उतरना ही है, पतित बनना ही है। मुझ पतित पावन को आना ही है संगम युग पर, सबको पतित से पावन बनाने के लिए। दुनिया के मनुष्य तो घोर अंधियारे में फंसे पड़े। कितना घोर अंधियारा है चारों तरफ। समझते कलयुग की आयु लाखों वर्ष पड़ी, क्योंकि शास्त्रों में तो उल्टा लिख दिया है ना। अब दैवी युग की स्थापना होनी है। बाबा आए हैं नई सतयुगी दैवी दुनिया की स्थापना करने। दोजक को बहिष्ठ बनाने वाला तो बेहद का बाप ही है ना। नरक को स्वर्ग बनाने वाला, पतित को पावन बनाने वाला तो एक बेहद का बाप ही। बाप कोई दोजक थोड़े ही रचेंगे, थोड़े नरक रचेंगे बैठ करके। तो बच्चों को अब ये पक्का निश्चय है कि बाबा हमको पढ़ाते हैं। है पक्का निश्चय? है पक्का निश्चय? अगर पक्का निश्चय हो तो फिर एक दिन भी पढ़ाई मिस करेंगे? हाँ, वो भी बिना बताए। अपना मन करता है बैठ जाते हैं, मन करता है आ जाते हैं, मन करते हैं चले जाते हैं। ये तुम्हारी स्कूल में एडमिशन हुई है कि नहीं हुई है? अगर एडमिशन हुई है तो तरीके से छुट्टी नहीं लेनी चाहिए। एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। हाँ, एप्लीकेशन देनी चाहिए। देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए? जो समझते बताना चाहिए वो हाथ उठाओ। तो फिर बताना चाहिए ना। सर्दी है, गर्मी है, आंधी है, तूफान है, कोई कारोबार है, कुछ भी है, बताओ तो सही ना। फिर कहेंगे कि बहन जी रोज रोज क्या बताएं, पता ही है ना गृहस्थ में रहते हैं। ऐसे भी आके बोल देते हैं 100 काम होते हैं बहन जी, आप तो घर में बैठे हो, आपको क्या पता। अच्छा भाई ठीक है, पता ही है आपको सब कुछ। ऐसे ठीक है, जो समझते हैं ऐसे ठीक है, ऐसे समझ लो बहन जी ठीक है। वहां थोड़ा देखो बुद्धि काम तो करती है ना, राइट क्या है रॉन्ग क्या है, फिर भी रॉन्ग वे में चल पड़ते हैं। कितना बाबा कहता मनमत पे नहीं चलो, फिर भी मनमत पे चल लेते हैं। अगर आपके सामने कोई समस्या आई है तो समस्या का टीचर के पास जाके समाधान तो ढूंढो ना। पूछो तो सही ना, ये समस्या है, इसको हम कैसे हल करें। आपको आने में कोई दिक्कत हो रही है, बाबा से वर्षा लेने में कोई दिक्कत हो रही है, तो बात तो करो ना आकर के। मनमत पे चल पड़ते हैं, फिर ढूंढो कहाँ पे हो, बस पुगता नहीं है। तो बाबा भी तो सत्युग का वर्षा ऐसे थोड़े दे देगा। 10 रुपए की मटकी खरीद के लाते हो, उसको भी 100 बार बजाते हो, कहीं से टूटी तो नहीं है, फूटी तो नहीं। 2 रुपए की सब्जी खरीदने जाते हो, 5 रुपए की सब्जी खरीदने जाते हो, तो भी देखते हो ऊपर से नीचे से कहीं दागीली तो नहीं है। और शिव बाबा तो नई दुनिया में लेके जा रहा है, तो तुम्हारे दाग देखेगा नहीं। क्यों?
जाकर देखेंगे। देखेगा क्या नहीं देखेगा? फिर भी भोलानाथ है। भक्ति में गाते थे, प्रभु जी मेरे अवगुण चित ना रखी हो, तो थोड़ी रखे उसने चित। अगर हमारे अवगुण चित रखे होते तो फिर आज यहाँ थोड़े ही बैठे होते। फिर भी उसने करोड़ों, लाखों, करोड़ों, अरबों, है ना, अनेक आत्माओं को अनदेखा करते हुए, दुनिया में बहुत सारे बच्चे हैं बाबा के, तो आप ही थोड़े हो, लेकिन करोड़ों, लाखों, अरबों बच्चों को अनदेखा करते हुए मेरे ऊपर दृष्टि डाली, मुझे देखा उसने, मुझे चूज किया। कितना नशा चढ़ना चाहिए कि मैं वो आत्मा हूं जो करोड़ों आत्माएं बाबा के सामने थी, लाखों आत्माएं बाबा के सामने थी, लेकिन फिर भी बाबा ने मुझे सिलेक्ट किया। तो बाबा कहते लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती। अब त्रिमूर्ति है, त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है। लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती। अब देखो चारों तरफ गीता जयंती की धूम मची हुई है। गीता जयंती उत्सव मना रहे हैं। कल मेरे को कहीं से निमंत्रण मिला था यमुनानगर से गीता जयंती पर वक्तव्य देने का। तो मैंने सोचा क्या बोलना चाहिए, चिंतन किया। अरे कमाल है गीता की, आगे से पन्ना पलटो, पीछे से पलटो, बीच में से पलटो, जहां से मर्जी देखो, सार्वभौमिक सत्य और सर्वमान्य सत्य। गीता को अगर कोई पढ़ ले तो कहीं पर ऐसा नहीं लिखा है कि कोई व्यक्ति गुमराह हो जाए। सबको दिशा निर्देश देती है गीता। चिंतन चला, गीता देखो, वेद है, शास्त्र है, पुराण है, महाभारत है, रामायण है, सबके नाम पुरलिंग है, लेकिन एक गीता ही ऐसा है जिसका नाम स्त्रीलिंग है। आप भले दुर्गा चालीसा पढ़ते हो, हनुमान चालीसा पढ़ते हो, है ना, पुराण पढ़ते हो, सबके नाम कैसे हैं? पुरलिंग वाचक है। लेकिन एक गीता, तो गीता को स्त्री कहें या क्या कहें? तो गीता माँ है, गीता माँ। इसलिए सर्वशास्त्रमणि शिरोमणि भगवत गीता कहा जाता है। और माँ क्या करती है? माँ बच्चे के जीवन का निर्माण करती है, उसके व्यक्तित्व का विकास करती है, उसके चरित्र का विकास करती है। तो गीता का ज्ञान क्या करता है? मनुष्य के जीवन का विकास करता है, उसकी आत्मा का कल्याण करता है। गीता में ज्ञान को सूर्य कहा गया है। सूर्य क्या करता है? अंधकार को मिटाता है। गीता में साफ लिखा हुआ है, ये ज्ञान पहले भी मैंने मनु को सुनाया था। मनु कौन था? राजा मनु को सुनाया था। तो इसका मतलब ये ज्ञान अविनाशी है, पहले भी था, अब भी है और भविष्य में भी होगा। तो इतना ऊंचा ज्ञान जो हमें बुराइयों से हमेशा दूर भगाता है, अच्छाई की ओर ले जाती है। गीता का ज्ञान हमें अच्छाई की ओर ले जाता है। कर्म के प्रति हमें कर्तव्यता क्या है? कर्तव्य श्रेष्ठ बनाने का ज्ञान सिखाती है गीता। निकम्मा बनाना नहीं सिखाती है। सत्य और असत्य के भाव को समझ के सत्यता के पथ पर चलना सिखाती है। कर्म अकर्म विकर्म पाप कर्म पुण्य कर्म की गहन गति समझाती है गीता। विकारों को दूर भगाने का ज्ञान देती है। कामेषु क्रोधेषु नरक के द्वार है। काम और क्रोध मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा अंधकार है और सबसे बड़े शत्रु हैं, जो मनुष्य को कभी सुख और शांति की अनुभूति नहीं करने देते हैं। पवित्रता सुख और शांति की जननी है। तो
तो जननी माँ को कहा जाता है, तो सुख और शांति कौन होगा जननी के? बच्चे। तो जहां काम और क्रोध पर व्यक्ति विजय प्राप्त कर लेता है, पवित्रता रूपी माँ को अपने अंदर धारण करता है, तो सुख और शांति रूपी दोनों बच्चे क्या होगा? उनको बुलाना नहीं पड़ेगा, बच्चे तो अपने आप ही माँ की गोद में, कितना भी मारो कितना भी पीटो फिर भी क्या होगा? माँ की गोद में आकर के छिप जाते हैं। तो सुख और शांति को प्राप्त करने का एक मूल आधार है पवित्रता, जो गीता के ज्ञान से मिलता है कि हे मानव, तो अपने जीवन के अंदर प्यूरिटी देन पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, पहले पवित्रता को धारण कर, काम और क्रोध को जीत, तब तू देवत्व को प्राप्त करेगा, तब तेरे जीवन में सुख और शांति आएगी। तो कितना मैं चिंतन कर रही थी, एक एक लाइन गीता की पढ़ो, एक एक लाइन पढ़ो, कहीं पर भी कोई गुमराह नहीं किया। गीता ही राजयोग सिखाने वाली है, राजाओं का भी राजा बनाने वाला ज्ञान। तो बाबा कहते हैं त्रिमूर्ति शिव जयंती आने वाली है, लिखना है शिव जयंती सो गीता जयंती। श्री कृष्ण जयंती जब मनाते हैं तब गीता जयंती नहीं मनाते। ये भी देखो कितना बड़ा राज है। जन्माष्टमी मनाते थोड़े गीता जयंती मनाते हैं। जन्माष्टमी चली गई, उसके बाद क्या आता है? दीपावली आती है ना, नवरात्रि आते हैं, दीपावली आती है, फिर इस समय गीता जयंती का क्या मतलब है भाई? अलग से ही गीता जयंती मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा, वो जब बड़ा होगा तभी गीता सुनावे। त्रिमूर्ति शिव जयंती माना ही गीता जयंती। ये बहुत गहरी समझने की बातें हैं। वो लोग गीता जयंती को अलग कर देते हैं क्योंकि समझते हैं श्री कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह जन्मते ही गीता कैसे सुनाएगा? तुम बच्चों को बाप बैठ राजयोग सिखला रहे हैं। यह भी गाया हुआ है सेकंड में जीवन मुक्ति। बैरिस्टर के स्कूल में बैठा तो बैरिस्ट्री पढ़ने लग पड़ते हैं, उसमें एम ऑब्जेक्ट है ना, मैं बैरिस्टर बनूंगा, लक्ष्य तो होना चाहिए ना, मैं बैरिस्टर बनूंगा। बाकी उसमें ऊंच पद पाना, ये फिर पढ़ाई पर मदार है। कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो ऊंच पद पाते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पद भी कम हो जाता है। सारा मदार बच्चे तुम्हारी पढ़ाई पर, यहाँ आने पर नहीं है। कई ऐसे बाबा के बच्चे जो देखने में नहीं आते लेकिन उनका चरित्र इतना उज्जवल है, नियम में इतने पक्के हैं, बाबा से हर घड़ी हर सेकंड इतना प्यार करते हैं, बाबा के घर से पूरा कनेक्शन है। कोई कारण हो सकता है जो क्लास में शायद दिखाई ना भी देवे, लेकिन विदाउट परमिशन नहीं, परमिशन लेकर के, छुट्टी लेकर के, कोई कारण नहीं भी हो गया, आपको दिखाई नहीं देते। लेकिन बहुत ऐसे बाबा के बच्चे हैं जिनका निमित्त दीदियों से और बाबा के घर से गहरा कनेक्शन है। कहाँ जा रहे, कहाँ आ रहे, कब आ रहे हैं, क्या कारोबार चल रही है, सब कुछ बताते हैं। उठना बैठना चलना सब कुछ। तो बाबा कहते तो ऐसे ऊंच पद पढ़ाई माना, कोई फिर अच्छा पढ़ते हैं तो ऊंच पद पा लेते हैं, नहीं पढ़ते हैं तो पद भी कम हो जाता है। सारा मदार बच्चे तुम्हारी पढ़ाई पर है। तुम क्या पढ़ रहे हो, बाबा तुमको क्या पढ़ा रहे, क्या सिखा रहे? तुम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हो, परंतु देवताओं में भी नंबरवार मर्तबे होते हैं। कोई फर्स्ट क्लास होते हैं, कोई सेकंड क्लास होते हैं, कोई थर्ड क्लास होते हैं, कोई फर्स्ट क्लास, कोई सेकंड क्लास, कोई थर्ड क्लास। ये बड़ी गुप्त बातें। उस स्कूल में तो पढ़ते हैं तो फर्स्ट क्लास से सेकंड में चले जाते हैं, सेकंड से थर्ड में चले जाते हैं, थर्ड से फोर्थ में, पता चलता जाता है, जो गिर गया सो गिर गया।
3 साल के लिए मार्जिन होती है कि अगर ये फेल हो गया, फिर 2 बार फेल हुआ, फिर 3 बार फेल हुआ स्कूल से, हाँ उसको निकाल देते हैं। तो यहाँ निकालना नहीं पड़ता, यहाँ क्या होता है, खुद ही चले जाते हैं। हाँ यहाँ फेल होते हैं तो क्या होता है, खुद ही चले जाते हैं। यहाँ बाबा को कहना नहीं पड़ता है जा तू मेरे काम का नहीं है, खुद ही काम के नहीं होते तो चले जाते हैं। बाबा कहती है ये सब गुप्त बातें कोई की बुद्धि में आ नहीं सकती। कैसे हम अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। महाभारत लड़ाई भी लगने वाली है, परंतु पांडव संप्रदाय तो लड़ते नहीं हैं। असुर और कौरव संप्रदाय तो आपस में लड़ झगड़ के खत्म हो जाते हैं। असुर और कौरव आपस में ही लड़ते हैं। वो सुनाते नहीं है ना छोटा सा, देवताओं और असुरों में क्या अंतर है, सुनिए ना, छोटी सी स्टोरी से सुनाते हैं। एक बार है ना पहचान करने के लिए देवता और मनुष्य तो जो असुर होते हैं दोनों में क्या अंतर है, कैसे पता लगे, कैसा पता लगे, कौन बताएगा। देवताओं और असुरों में पता कैसे लगे कि ये देवता है ये असुर है, उसकी चाल चलन से उसके व्यवहार से पता चल जाता है ना। हाँ तो एक स्टोरी सुनाते हैं, कैसे देवताओं को और असुरों को भोजन पे बुलाया है ना, और दोनों के हाथ में लकड़ी बांध दी गई और दोनों को लकड़ी वाली चम्मच दे दी गई, लकड़ी वाली चम्मच बांध दी। बोला भोजन में भोजन खाओ, अभी अच्छी तरह से खाना है, पेट भर के खाना है। तो क्या हुआ, असुर तो सारा खाना लड़ झगड़ के कैसे खाएंगे इतनी बड़ी है ना चम्मच से, और देवताओं ने क्या किया, एक दूसरे को खिलाया। तो ये प्यार दिखाते हैं, मैनर्स, गुड एटिकेट्स। तो बाबा कहते हैं असुर और कौरव संप्रदाय आपस में लड़ झगड़ के ही खत्म हो जाते हैं। तो अब तुम बच्चों को पुरुषार्थ करना है, समझाना भी है कि बाबा समय प्रति समय डायरेक्शन देते रहे। अपने आप में कुछ भी डिसीजन लो, कुछ पूछो, राय सलाह करो, बाबा तुम्हें बता देंगे कैसे चलना है, कैसे उठना, कैसे बैठना ना। बाबा कहते, बाबा डायरेक्शन देते हैं। निराकार परमपिता परमात्मा राजयोग कैसे सिखलाएंगे, तो जरूर शरीर में आएंगे ना। बाबा श्रीमत दे रहे हैं, बच्चे तुमको याद की यात्रा पर रहना है। रोज बाबा आज्ञा देते हैं, बच्चे तुम्हें याद की यात्रा पर रहना है, मुझे याद करो। यह है योग अग्नि जिससे विकर्म विनाश होंगे। दिन प्रतिदिन तुमको अच्छी अच्छी पॉइंट्स मिलती रहती है। पतित पावन की पॉइंट भी बहुत अच्छी है ना। पिछला पूरा हफ्ता बाबा का गया। गंगा थोड़ी पतित पावनी हो सकती है, पतित से पावन तो एक बेहद के बाप के सिवाय और कोई बना ही नहीं सकता। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, फिर गंगा में जाकर स्नान करते हैं। तुम लिख भी सकते हो बड़े बड़े अक्षरों में कि पतित पावन तो परम पिता परम आत्मा को ही कहा जाता है। देखो लिखने की बात थोड़ी समझने की बात है। आज बाबा के ऑल ओवर वर्ल्ड के जो बाबा के बच्चे हैं और सबको लाइन में खड़ा कर दो। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, शुद्ध अन्न, दैवी गुण, सत्संग, गुड एटिकेट्स, गुड मैनर्स है ना। घर गृहस्थ में रहते हुए भी आश्रम की तरह रह रहे हैं। ऐसे बाबा के हजारों हजारों, अब तो लाखों बच्चे बाबा के ऐसे हो गए हैं इस कलयुग की दुनिया में। किसने बनाया उनको ऐसा, है ना। किसी साधु संत महात्मा ने आज तक बनाया ऐसा कोई जो गृहस्थ में रह करके पति से पावन बना दे हमको। ये है जो हमारे विषों को, विष जो अंदर है विकारों का, व्यसनों का विष
एक बाबा ही है, विषधर बनकर आया है, जो हमारी बुराइयों को खत्म कर रहा है अंदर से। और हमें पता ही नहीं चल रहा है कब हम सुकुमार, कब सुकुमारियां बन गए। है ना? हमारे जैसी हजारों बहनें हैं जो विश्व की सेवा कर रही है, हजारों हजारों। कौन है ऐसी शक्ति जो हमें पति से पावन बना रही है ना? तो बाबा कहते, बाप ही है जो तुम्हें पति से पावन बना सकते, और कोई नहीं है जो तुम्हें पति से पावन बना सके। ज्ञान का सागर एक बाप ही है, सारी दुनिया को पावन बना देते हैं। इतना नशा बाबा 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 बाबा। एक बार हमारे जो यूपी के चार्टर्ड अकाउंटेंट रमेश भाई जी थे, अपना अनुभव सुनाया उन्होंने। विदेश में गए तो वहां उनको एयरपोर्ट पर कोई परिवार रिसीव करने के लिए आए। तो जब उनकी गाड़ी में बैठकर जा रहे थे तो उस परिवार ने कहा, भाई जी आप हमारे बाबा का घर भी देख करके जाओ ना, आश्रम पे जाना था। तो उन्होंने कहा बाबा का घर भी देख करके जाओ। तो रमेश भाई ने कहा हो सकता है कि आसपास सेंटर होते हैं बाबा का घर, कोई बात नहीं है। तो वो लेकर गए अंदर, ये हमारे बाबा का घर है। अच्छा। अंदर लेके गए, कहते ड्राइंग रूम में, ये हमारे बाबा का ड्राइंग रूम है, ये बाबा का बेडरूम है, ये बाबा का किचन है, ये बाबा का बाबा का बाबा का बाबा का बाबा का रूम है। और कहीं पर भी बाबा की एग्जीबिशन, बाबा के घर में आते आश्रम पे, तो कहीं तो प्रदर्शनी और इस तरह के चित्र होते हैं ना। तो बोला यहाँ क्लास चलती है क्या, कितने बजे चलती है? कहते नहीं क्लास नहीं चलती है, हम क्लास में जाते हैं क्लास करने के लिए। तो घर में रहने वाले भी बाबा के बच्चे इतने नशे में रहते हैं कि सब कुछ किसका है? बाबा 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 बाबा, सब कुछ बाबा। और जाकर के पवित्र वातावरण घर का बन जाए, ऐसा पवित्र वातावरण। कोई कोई परिवार है हमारे पास, कई हैं जो परिवार की परिवार ज्ञान में चलते हैं। अभी वो देखा आपने, मनोज भाई आया, पूरा परिवार की परिवार ज्ञान में चलते हैं, माता भी, पिता भी, भाई भी, सब वंडरफुल नहीं है? दोनों भाई अच्छी अच्छी पोस्ट पर है, सर्विस कर रहे हैं, खाना भी बनाते हैं, खाना खिलाते भी है, माँ की सेवा कर रहे हैं श्रवण कुमार बन करके। तो ऐसी ताकत कौन दे सकता है? वो बाबा कहते हैं पति से पावन एक बेहद का बाप ही बना सकते हैं, और कोई नहीं बना सकता है ना? तो बाबा कहते हैं ज्ञान सागर बाप ही है, वही पावन दुनिया बनाते हैं। सारी दुनिया का क्वेश्चन है ना, दुनिया पावन कैसे बने? गंगा जमुना आदि नदियां चली आती है। अभी कलयुग का समय है तो कुछ गड़बड़ हो जाती है। सतयुग में तो फिर सब नदियां अपने ठिकाने पर आ जाएगी, परंतु इनसे पावन तो कोई बनते नहीं है। बहुत क्लियर करके समझाना है, पर्चे भी बांटने हैं, वो भी आदमी आदमी देखकर देना है ना। हर भाई बहन के अपने बैग हो, उस बैग के अंदर पर्चे पड़े रहने चाहिए। कोई अच्छा व्यक्ति मिले उसको बाबा का संदेश दे देना चाहिए। ये भी एक जुनून होता है। हमारे मुलाना में पिताजी थे, उनको पिताजी कहते थे प्यार से, अशोक भाई के पिताजी 80 साल के बुजुर्ग हो गए थे वो। आपने देखा सुरेश भाई उनको? इस क्लास में शायद नहीं देखा किसी ने। शीला ने देखा है? नहीं देखा। बुजुर्ग थे, लेकिन बाबा का ज्ञान का इतना नशा उस व्यक्ति को, इतना नशा कि वो 1 मिनट भी नहीं बैठ सकता बाबा का संदेश दिए बिना। चलते रास्ते में उसने पर्चा पकड़ा देना है। मधुबन जाते थे ना, पूरी ट्रेन में उन्होंने चक्कर काटना। पिताजी किधर है? पूरी ट्रेन में चक्कर काट रहे। वो पर्चे उनके पास होते ही थे, उन्होंने ज्ञान सुनाना ही है।
1 मिनट भी नहीं बैठ सकते थे, 1 मिनट भी। मुझे याद है कि अम्बाला में गोल्डन जुबली का फंक्शन था, बहुत बड़ा फंक्शन था, उसके वो लगा रहे थे बोर्डिंग लगा रहे थे। अरे 80 साल के तुम बुजुर्ग हो, तुमको खंबे पर चढ़ने की क्या जरूरत पड़ी है? खंबे पे भी चढ़ जाते थे, अपने आप को समझते ही नहीं थे कि मैं 80 साल का हूं, समझते ही नहीं थे, बुजुर्गपना महसूस ही नहीं करते थे। उससे अचानक गिर गए, बाबा की कमाल की कोई चोट नहीं लगी उनको, कमाल बाबा की चोट नहीं लगी, ना नरसी कुछ। बहुत सेवा करते, मुलाना का जो हमारा सेवा केंद्र है उन्होंने बना करके दिया, बना करके भी दिया, जमीन भी और बना करके भी दिया। बाद में तो करके भाई बहन कुछ ना कुछ मदद करते ही हैं, बहुत प्यार से सेवा की। तो बाबा कहते, देखो समय के साथ याद आ जाते हैं ना कोई जो सेवादारी होते हैं तो याद तो आते हैं ना। दोनों ने शरीर छोड़ दिया। अशोक भाई हमारा कुमार था, लेकिन उसको हम ब्रह्मा कुमारी बोलते थे। जी दीदी के अलावा उसके मुख से दूसरा शब्द ही नहीं निकलता था, इतना निर्माण चित्त। सुन रहे, तुम्हारे तो क्वेश्चन ही पूरे नहीं होते हैं। जी के अलावा दूसरा कोई शब्द ही नहीं है। पूरी दिन रात एक भरोसे से बाबा की सेवा करना। तो बाबा कहते पर्चे बांटने हैं, वो भी आदमी देख करके देना है। मुख्य 2-3 पॉइंट्स जरूर समझानी है। वास्तव में इस समय सब पतित विकारी हैं, सबकी उतरती कला है। गुरु नानक ने भी कहा है, मूत पलिति कपड़ धोइए। भारत को श्रेष्ठाचारी तो बनना ही है, इसको भ्रष्टाचारी कहेंगे। श्रेष्ठाचारी सिर्फ देवता है इस समय तो, और कोई बन ना सके, क्योंकि माया का राज्य है ना। बाकी भक्ति का सुख तो मिलता ही है ना। यहाँ रचना भी कोई योग बल से नहीं होती, विकार से पैदाइश होती है। पहले थोड़े होते हैं, फिर वृद्धि होने से आपस में लड़ते हैं। हर एक को पहले सुख फिर दुख देखना है। ये तो मनुष्यों की बात है ना। सतयुग में मनुष्य सुखी है तो जानवर आदि भी सुखी रहते हैं। तो बाप समझाते हैं, ऐसे ऐसे लिखो, समझाओ। बाबा कहते सबको तरीके से समझाओ। शिव जयंती सो गीता, श्रीमद् भगवद गीता जयंती। फिर समझाना भी है, जो समझते उन्हों की दिल भी होती है। ये बातें दूसरों को भी समझाएं। समझाने बिगड़ तो वृद्धि कैसे होगी? समझाएंगे नहीं तो वृद्धि कैसे होगी? ऐसे थोड़ी होता है बस। हाँ जी, क्या समझाएंगे नहीं तो बाबा के बच्चे पढ़ेंगे कैसे? हाँ जी हंसराज भाई, अभी तक आपने दूसरा हंसराज पैदा नहीं किया है, खुद ही लगे रहते हो। हाँ, जब तक अपने जैसे 100 हंसराज पैदा ना हो तो जीवन सफल नहीं होगी। नहीं, कम से कम 100 चलो नहीं है, 1000 कर सकते हो, कोई बात नहीं। एक के पीछे बिंदी तो लगाओ, नहीं एक के पीछे बिंदी लगाओ तो भी 10 हो जाते हैं, और 10 के पीछे एक बिंदी लगाओ तो 100 हो जाते हैं। कोई मुश्किल थोड़ी है, एक बिंदी तो लगानी। करना क्या है? बाबा कहते समझाएंगे नहीं तो वृद्धि कैसे होगी? बाबा के बच्चे कहां से आएंगे? सारे बैठे हैं सब अपने आप में, किसी ने एक को दूसरे को तैयार नहीं किया है। पूरी क्लास ही ऐसी बैठी हुई है। कितनों को तैयार किया सुरेश भाई? प्रेम ने तो आपको तैयार किया है? क्या आपने प्रेम को तैयार किया? हमारे को भी सुरेश भाई ले आए जी दोबारा। अच्छा, दोबारा ले आए थे? अच्छा चलो ठीक है। पहले तो मैं ही आया था जी। अच्छा, पहले आप आए थे तो फिर आप ले आए ना प्रेम को, तो प्रेम ने दूसरी प्रेम तैयार नहीं की है। ठीक है, अच्छा। तो बाबा कह रहे हैं समझाए बिना वृद्धि कैसे होगी? ड्रामा अनुसार जिनका जो पार्ट है समझने का और समझाने का, वो पार्ट बजाते रहते हैं। भक्ति का भी पार्ट दिन प्रतिदिन जोर होता जाता है,
गाया भी हुआ है, जब बम्बोर को आग लगेगी ना, जब इस दुनिया को आग लगेगी ना, बम्बोर को आग लगेगी, तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी, फिर क्या करेंगे? तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है, रात दिन चिंतन चलते रहना चाहिए। कैसे किसको समझाएं? सारी दुनिया को बाप का परिचय देना है। अरे कितनी बड़ी कारोबार है, दुनिया कितनी बड़ी है, सोचो जरा, कितनी विशाल दुनिया है, बहुत सारे धर्म है। बाबा कहते हैं बहुत सारे धर्म हैं, बहुत खंड है। सतयुग में तो एक ही धर्म होता है, फिर वृद्धि को पाते हैं। यह भी तुम समझते हो। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही ब्राह्मण पैदा होते हैं। ब्राह्मण वर्ण भी नहीं दिखाते, तो पैदा करने वाला भी नहीं दिखाते। तो ये समझाना है, कौरव और पांडव दिखाते हैं, तुम वो ब्राह्मण। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो जरूर प्रजापिता तो जरूर चाहिए, जिससे भिन्न भिन्न प्रकार की विरादियां पैदा होती हैं। देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र दिखाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं बाकी संगमियों के ब्राह्मणों को तो गुम कर दिया है, गायन भी करते त्रिमूर्ति ब्रह्मा, परंतु त्रिमूर्ति ब्रह्मा का अर्थ नहीं समझते, समझाया भी नहीं जाता। उनको देने वाला कौन है तुम समझते हो? निराकार बाप ने ब्रह्मा मुख के द्वारा बैठ के समझाया है। ब्रह्मा के मुख कमल से बच्चे पैदा होते हैं। जब तुमको सुनाए तब ब्रह्मा भी सुने ना। तुम ना होते तो शिव बाबा क्या करते? तुम ना होते तो शिव बाबा क्या करते? एक को तो नहीं सुनाया जाता ना, शास्त्रों में अर्जुन का नाम लिख दिया है। तो जिस समय जो पॉइंट्स निकलती है उस समय उसी सर्विस में लग जाना चाहिए। तुम्हें हर एक बात बहुत क्लियर करके समझाई जाती है, परंतु योग में रहें, पावन बने, ये मेहनत है। विष छोड़ना कितनी मेहनत है। इन विषय विकारों पर ही कितना झगड़ा होता रहता है। होना रहना चाहिए। जो नए आते हैं उनसे फॉर्म भराने वाले बहुत तीखे चाहिए। फॉर्म भराने के समय ये भी पूछो, तुम साधना करते हो? मुक्ति धाम में जाना चाहते हो? मुक्ति धाम का मालिक तो एक ही परमपिता परमात्मा है। वही बाप आकर के हमको पति से पावन बनाते हैं। ये स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं और धर्मों में नहीं करते, है ना। देखो आप, ये भी कितनी गहरी बात है। स्नान आदि करते हैं ना, गंगा में जाके, नदियों में जाके स्नान करते हैं। वो भी केवल हिंदू संस्कृति के लोग ही करते, बाकी थोड़ी कोई क्रिश्चियन लोग हैं या मुसलमान लोग हैं या दूसरे कोई है, थोड़ी कोई जाके गंगा में स्नान करते हैं। तो बाबा कहते ये स्नान आदि तो भारत में ही करते हैं और धर्मों में थोड़ी करते हैं। वो भी फिर अपने धर्म स्थापक के आगे माथा टेकते, फूल चढ़ाते हैं, महिमा गाते हैं। उनको ये मालूम ही नहीं है पतित पावन एक बाप ही है। अभी क्रिसमस पर क्राइस्ट का कितना दिन मनाते हैं, है ना। क्रिसमस आने वाली, कितना बड़ा दिन मनाते हैं। फिर गॉड फादर को याद करते हैं, कहते हैं वो गॉड फादर, उनको पुकारते हैं। उनको क्रिश्चियंस को बाबा कहते हैं, नॉलेज मिलेगी। बाबा कहते रहते हैं चित्र बनाओ तो विलायत में भी भेज दें। बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए तुम्हारी बुद्धि चलनी चाहिए। क्या? बेहद सृष्टि के कल्याण के लिए बुद्धि चलनी चाहिए ना। कैसे सेवा करें? बाबा की बुद्धि तो चलती रहती, बाबा की बुद्धि तो चलती रहती है। इन चित्रों का बहुत कदर होना चाहिए। लेकिन मैंने बाबा कहते देखा है, बहुत थोड़े हैं जिनको इन चित्रों का कदर है। बाबा ने दिव्य दृष्टि द्वारा ये बनाए हैं, कितना रिगार्ड होना चाहिए।
इनसे तो बहुत भारी फर्स्ट क्लास सर्विस होती है। ड्रामा अनुसार कोई निकलेंगे जो चित्र आदि भी बनाएंगे। आगे चलकर ऐसे बुद्धिमान बच्चे निकलेंगे जो नई नई सेवा की नई नई इन्वेंशन करते रहेंगे, जिसे देखते ही दिल खुश हो जाए। अंग्रेजी तो सब तरफ फैली हुई है, भाषाएं तो देखो कितनी है, ढेर। सब देशों में अंग्रेजी वाले तो जरूर होंगे, इसलिए बाबा भी अंग्रेजी और हिंदी को उठाते हैं। आखिर इन सब भाषाओं में निकलेगा। किसको समझाना तो बहुत सहज है, परंतु देखा जाता है किसकी बुद्धि में नहीं बैठता तो क्या काम करेंगे। जब ज्ञान बुद्धि में बैठ ही नहीं रहा तो क्या काम करेंगे। धन है तो दान नहीं करते, चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म में। बाबा कहते धन है तो दान नहीं करते, तो उनको क्या कहा जाता है। सब कौन बैठे हो क्लास में, क्या टाइटल दे रहा है आज बाबा जो ज्ञान धन का दान नहीं करते हैं या स्थूल धन का दान नहीं करते हैं, तो उनको क्या कह रहा है बाबा। हाँ अगर धन का भी दान नहीं करते, स्थूल का भी दान नहीं करते, सूक्ष्म भी दान नहीं करते, तो बाबा कहते हैं फिर उनको मनहूस कहा जाता है। एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। अरे हर एक बच्चे को अपनी उन्नति करनी चाहिए, अपनी उन्नति का ख्याल तो चलना चाहिए ना। मैं अपनी उन्नति कैसे करूं, कैसे उन्नति करूं अपनी। संघ के रंग में थोड़ी आना चाहिए कि ये नहीं करता तो मैं भी नहीं करता, ये नहीं करता तो मैं भी नहीं करता। क्या सुन रहे हैं सभी। अपनी उन्नति का ख्याल तो आना चाहिए ना। सर्विस में बिजी रहना है, नहीं तो बड़ा भारी घाटा पड़ जाएगा। अपनी उन्नति के लिए कोशिश तो जरूर करनी चाहिए। बाबा में जाकर बहुतों को आप समान बनाने की सर्विस करती हूँ, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे ख्यालात चलने चाहिए। उनको कहा जाता है, बाबा ने अच्छा टाइटल दिया है, जिनको दूसरी आत्माओं का कल्याण करने का ख्यालात चलता है, दूसरी आत्माओं की सेवा करने के लिए बुद्धि चलती है। तो आज बाबा ने उनको क्या टाइटल दिया, जो दूसरों की सेवा का ख्याल चलाते हैं, इसका कल्याण हो उसका कल्याण हो, नई नई विधियां भी सोचते रहते हैं, ऐसे नहीं ऐसे कल्याण कर सकते हैं। उनको बाबा ने क्या टाइटल दिया। हाँ? उनको बाबा कहते सतो प्रधान बुद्धि, है ना। संगम युग पर ही उनकी बुद्धि सतो प्रधान हो गई है। ऐसे ऐसे ख्याल आने चाहिए, उनको कहा जाता है सतो प्रधान बुद्धि। तमो प्रधान बुद्धि ना तो अपना कल्याण करते हैं ना दूसरों का कल्याण करते हैं, ना तो अपना ख्याल करते ना दूसरों का करते, उनको बेसमझ कहा जाता है। सतो प्रधान बुद्धि जो होंगे ना, उनको बाबा समझदार समझते हैं। हिसाब किताब भी कोई कोई का बहुत कड़ा होता है। बाबा के बच्चे ऐसे भी बहुत है जिनका हिसाब किताब बहुत कड़ा है, तो अपने कारोबार में फंसे रहते, निकलना चाहते तो भी निकल नहीं पाते, फंसे रहते हैं उसमें। इस समय तो रात दिन बस सर्विस में लगे रहना चाहिए। खुद की कमाई है ना ये, कोई किसी और की कमाई थोड़ी कर रहे हो। अगर बाबा की सेवा करोगे, बाबा के बच्चे ढूंढ कर लाओगे, अनेक आत्माओं को बाबा का परिचय दोगे, किसी आत्मा के अंदर जी डालोगे, जान डालोगे, है ना, जी दान करोगे, तो कितनी दुआओं का अकाउंट खुल जाएगा तुम्हारा। बाबा से पूरा वर्षा लेना है, नहीं तो कल्प कल्प का घाटा पड़ जाएगा। पहले अपना कल्याण करेंगे तभी तो, पहले अपना कल्याण करेंगे तभी तो दूसरों का कल्याण करेंगे। समझा। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान शिकवा प्रेम से नमस्ते नमस्ते नमस्ते। जी, धारणा के लिए मुख्य सार, आज का होमवर्क धारणा के लिए सार। ज्ञान धन दान करने में ज्ञान धन दान करने में मनहूस नहीं बनना है।
और दूसरों की उन्नति के लिए युक्तियां निकालनी है। मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई पढ़नी और पढ़ानी है। सर्विस और पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। कड़े हिसाब किताब को जो कड़ा हिसाब किताब है, कड़े हिसाब किताब को योग बल से चुप करना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ना याद और सेवा, सेवा भी अपनी जगह है और सेवा भी करनी है तो बाबा की याद में करिए। तो याद और सेवा द्वारा क्या बन जाएगा, हमारे भाग्य की रेखाएं बन जाएंगी। और जब भाग्य की रेखा श्रेष्ठ बनेगी तो भाग्यवान ऑटोमेटिक बन जाएंगे। तो याद और सेवा द्वारा अपने भाग्य की रेखा श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ बनाने वाले भाग्यवान भव। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे हैं। जो हुआ वो भी अच्छा, और जो हो रहा है और जो होने वाला है वो भी बहुत 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 अच्छा होने वाला है। तो ना, ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों काल अच्छे से अच्छे, क्या जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होने वाला है वो भी अच्छे से अच्छा। सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ तकदीर की लकीर खींची हुई है। सिर्फ याद और सेवा में सदा बिजी रहो। ये दोनों ही नेचुरल हो। जैसे शरीर में श्वास नेचुरल होती है ना, भाग्य विधाता बाप ने याद और सेवा की ये विधि ऐसी दी है जिससे जो जितना चाहे उतना अपना श्रेष्ठ भाग्य बना सकते हैं। स्लोगन, संतुष्टता की सीट पर बैठकर संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि आत्मा बनना है।
अगर देखने में आप देखो, अगर हमारी जो पर्सनल लाइफ है, जिस आत्मा के पास संतुष्टता का गुण होता है ना, ये भी एक बहुत बड़ा गुण है, संतुष्टता। सेटिस्फेक्शन जिसकी लाइफ में हो ना, उसके चेहरे पर झुर्रियां नहीं पड़ती ना, सिकन्ने आते उसके चेहरे पे, है ना। चेहरा क्यों रोता हुआ चेहरा क्यों है? रोते क्योंकि शक्ल ही ऐसी है, तो उनकी रोती हुई शक्ल नहीं बनती, संतुष्ट है। तो संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखना ही संतुष्ट मणि बनना है। तो आज का रूहानी इंजेक्शन, सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाली मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं। सभी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाली मैं संतुष्ट मणि आत्मा हूं। ओम शांति शांति शांति। बाबा